हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर और मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। तो बच्चे, आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, माइंड मैप सीरीज। मैं हर चैप्टर को लगभग 20 से 25 मिनट में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं। और हम ऐसे रिवाइज कर रहे हैं यूजिंग द फ्लो चार्ट्स, using all these symbols, using all the shortcuts, जिससे आपको क्या है, माइंड में वो एज अ मैप, माइंड में वो आपको एक पिक्चर की तरह छप जाएगा वो चैप्टर, है ना। तो अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स का माइंड मैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऑलरेडी डन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे। हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स कर चुके हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं। हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कर चुके हैं। हम रियल नंबर्स भी कर चुके हैं। ठीक है, सो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इनफैक्ट हम चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो ये कुछ चैप्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है। अगर आपके ये वीडियोस मिस आउट हुए हैं तो आप कभी भी रिकॉर्डेड इनका वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये, लेकिन इसमें से जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं ना बच्चों को, उसमें प्रॉब्लम होती है, आई नो। आज के सेशन में बच्चे, मैं पहले ही बता रही हूँ कि ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेक्चर में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी हूँ। तो आप प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है, बहुत बढ़िया। अब हम सुपर 600 सीरीज जो कर रहे हैं उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें डेफिनेटली इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, बी इट वर्ड प्रॉब्लम्स, बी इट 1 मार्क क्वेश्चंस, बी इट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो आप प्लीज मेरी सुपर 600 सीरीज भी जरूर देखिए, और इनफैक्ट डेली देखिए, सो दैट आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकें। बिकॉज हर टीचर ये कहता है कि बच्चे रोज प्रैक्टिस करो, लेकिन कोई करवाता नहीं, है ना, कोई नहीं करवाता है। कभी कभी लेक्चर हो गया, कभी कभी वीडियो आ गई, बट मैं आपके साथ डेली मेहनत कर रही हूँ। और डेली लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 क्वेश्चंस सॉल्व करवा भी दूंगी। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। ओके, सो आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाले हैं ऑफ आर दिस चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट अ लिंक। बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि आपको हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी जानकारी होगी, बहुत इजीली मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्ड लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, ये जो वर्ड है लीनियर इक्वेशन, हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, हाँ जी, याद आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसका माइंड मैप भी हम कर चुके हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल से बनता है लीनियर इक्वेशन। तो यानी कि हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता है। तो लीनियर इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये क्या है अभी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है विच इज एक्स। अब अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि अब हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। दैट मीन्स वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर वर्ड का मतलब होता है दैट इज द डिग्री of polynomial is 1 or the degree of the equation is 1, that means highest power of the variable is 1. Okay, अब अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है ना। हम बोलते हैं ये पेयर में है, ये कपल में है, यानी कि दे आर टुगेदर, राइट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इन टू वेरिएबल्स में बात हो रही है, यानी कि हमारे पास दो ऐसी इक्वेशंस हैं जो साथ में हैं, वो लीनियर इक्वेशंस हैं और उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। तो यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, जर्नल फॉर्म है। दिस इज देयर जर्नल फॉर्म। ओके, अब आपने देखा कि यहां पर a हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर हमारा a एंड b टुगेदर कैन नॉट बी 0, टुगेदर कैन नॉट बी 0, यानी कि वो साथ में 0 नहीं हो सकते। साथ में 0 नहीं हो सकते का मतलब है, मान लो a भी 0 है और b भी 0 है, तो उस केस में हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गई, c इज इक्वल टू 0। तो भाई ये तो कोई लीनियर इक्वेशन नहीं हुई ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि a जब 0 है तब b हमारा 0 नहीं होगा, और जब अगर b हमारा 0 है तब a हमारा 0 नहीं होगा। इस केस में हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन पाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हम बोलेंगे कि a1 b1 a2 b2 ये साथ में 0 नहीं होंगे कभी भी, टुगेदर नॉट 0। क्लियर है, इजी। तो दिस इज आवर जर्नल फॉर्म जो आपको याद रखनी है। तो लीनियर इक्वेशन क्लियर हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लियर हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं अगर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन की। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आप ये सारी चीजें जैसे जैसे शॉर्ट में मैं लिखकर आपको समझा रही हूँ वैसे ही आप भी लिख सकते हैं, और इन वीडियोस का यही फायदा है कि एग्जाम टाइम में आपको फायदा हो। ओके, वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट इट satisfies द गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन को वो बहुत इजीली सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। ओके, अब सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है जहां पर a हमारा 0 नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजीली आ गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजीली आ गया माइनस बी बाई ए, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लो ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके आप बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आप एक बार x को 0 मानो तो आपके पास y क्या आ जाएगा, आपके पास y आ जाएगा -2/3। आप एक बार ही क्या करो, y को 0 मानो तो आपके पास x आ जाएगा -1 एंड सो ऑन। आप एक बार x को 1 मानिए, एक बार y को 1 मानिए एंड सो ऑन। आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, यानी कि अगर हमारे पास कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उसका सॉल्यूशन फाइंड अगर हमें करना है, तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, और वो भी एक साथ सेटिस्फाई करे, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, लेकिन हमें वो कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें। तो इसीलिए हम इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठा, लगातार। तो ऐसे x और y की वैल्यूज हमें ढूंढनी है विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, कि एक साथ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जा रहा है, सेटिस्फाई किया जा रहा है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। इजी पीजी, क्लियर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालने का, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन, मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। एक तरीका है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली निकाल सकते हैं अपने सॉल्यूशन को, ठीक है। ग्राफिकली अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, और एक तरीका है कि हम अपने सॉल्यूशन को अलजेब्रिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ग्राफ पर उन्हें प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लाइंस जो होती हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं, या तो हमारी लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर हमारी लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि कभी मीट ही नहीं करेंगी,
या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में जब हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों लाइंस के बीच में कॉमन है, यानी कि ये दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यानी कि जब भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनता है, अगर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये दो इक्वेशंस आपको अगर दी गई हैं और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का आपने ग्राफ ड्रॉ किया जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया, तो अगर वो स्ट्रेट लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल कर आया है। अगर हमारी लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अगर हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है जिस पे हमारी लाइंस जो हैं वो सेटिस्फाई करें, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है ना। दैट मीन्स इस केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर ये जो हमारी लाइंस हैं इनको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं और इनके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है, यानी कि एक दूसरे के पॉइंट्स ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद देखना है कि आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, अगर आपको अपना सॉल्यूशन ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं करना हो, अलजेब्रिकली कैलकुलेट करना हो, तो उसके तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, दूसरा मेथड होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, लेकिन आप लोगों को एकदम पता ही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करनी। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल से इजी से एग्जाम्पल की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप सब्स्टिट्यूशन वर्ड जानते हैं कि अगर कोई आपकी टीचर एब्सेंट है तो उनकी जगह सब्स्टिट्यूशन पे कोई और आता है ना, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट टीचर आता है, राइट। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से मान लो x की वैल्यू मैंने निकाली 2 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो 6 माइनस 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, सो y हो गया 1। y की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास x भी आ गया 1। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, दैट इज 1 कॉमा 1, यानी कि सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y में लिखा जाएगा। क्लियर है, यानी कि पहली इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, एंड दिस इज आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। अब अगर सेम ही मैं क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए, एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी को गायब करना, एलिमिनेट करना, हटाना, कंपटीशन से हटा दिया। जैसे सिंगिंग शोज आते हैं टीवी पर, रियलिटी शोज जो होते हैं, बिग बॉस आता है, डांसिंग शोज आते हैं, है ना, कुकिंग शोज आते हैं, मास्टर शेफ आता था पहले। तो वहां पे क्या होता था, हर हफ्ते एक एलिमिनेशन राउंड होता था कि जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मानो अभी मुझे y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट करना है और देखिए गायब करना है, तो यानी कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। और नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइंस जो हैं वो उल्टे हो जाएंगे, तो y हमारा गायब हो गया। तो ये बन गया माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, सो x इज इक्वल टू 1। और x की वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो गया वो, y इज इक्वल टू 1। तो अभी भी आपका सोल्यूशन सेम ही आया है, अभी भी सोल्यूशन सेम आया है। अगर मानो एलिमिनेशन मेथड में आपको, मान लीजिए आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं तो चाहता हूं कि मैं x को गायब करूं, ठीक है, y को गायब नहीं करना, हमें x को गायब करना है, तो कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है,
यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, देन 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, क्योंकि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी। अब आप फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, आपके सिंबल्स चेंज हुए, x आपका गायब हो गया, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 2, देन अगेन y इज इक्वल टू 1। फिर से आंसर सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से काम करिए, ईदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से लंबे हो जाते हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, या फिर अगर एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उससे अपना काम कर सकते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्लियर हुआ। अब मेन बात आती है कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, यानी कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। कंसिस्टेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स वो होते हैं जिनका सॉल्यूशन, यानी कि जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, दैट मींस नो सॉल्यूशन, है ना, दैट मींस नो सॉल्यूशन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक भी हो सकता है, यानी कि वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करे, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात है। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, हमेशा ध्यान दीजिए इक्वेशंस जर्नल फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, इक्वेशंस हमारी जर्नल फॉर्म में होनी चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है हमारा? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है? सिमिलरली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी, ये है। नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या है? नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। प्लीज ये कंडीशंस याद रख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में डेफिनेटली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, तो पेपर में ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी तो ये कंडीशन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, और नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल लाइंस बनती है। बस पूरे चैप्टर में इतना ही था, पूरे चैप्टर में इतना ही था जो कि हमें समझना था बहुत ही बढ़िया तरीके से। इतनी चीजें अगर आपको समझ आ गई, और इस चैप्टर में से बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत आते हैं। एक तो मैंने आपको बोला कि सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स की तो मैं गारंटी लेती हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स तो पक्का पक्का आएगा भाई, पक्का पक्का 100% श्योरिटी के साथ आएगा। एक ना एक वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा, और अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी आया ना तो इस पर बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस आ जाएंगे, इस पर बेस्ड एक ना एक केस स्टडी क्वेश्चन आ जाएगा गारंटी के साथ। तो अगर आपने मेरे केस स्टडी वाले लेक्चर्स भी मिस करे हैं तो प्लीज बच्चे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं। हमने कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स में बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस किए थे, तो आप वो वीडियोस, वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा सुपर 600 सीरीज भी चल रही है, जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 500 से 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ बिफोर योर बोर्ड्स।
ठीक है, सो प्लीज वो सीरीज आप अटेंड करिए। अगर आप मिस कर देते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो रिकॉर्डेड देखिए। जर्नली हमारे सुपर 600 सीरीज का टाइम दोपहर 3 बजे है, तो प्लीज दोपहर 3 बजे आ जाया करिए। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रिकॉर्डेड में अपनी स्पीड से देखोगे, स्लो करके देखना है स्लो करके देखो, फास्ट करके देखना है फास्ट करके देखो, ओके। और एक हमारी क्लास जो होती है वो शाम 7:30 बजे होती है, तो इसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, प्लस हम इसमें रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आने हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ साथ बच्चे, आज का सेशन यहीं पर ओवर होता है, ये वाला सेशन हमारा यहीं ओवर होता है। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ 1-on-1 बैटल लड़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन लगा सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि कौन कितना पानी में है और किसको कितनी अभी प्रिपरेशन करनी बाकी है, राइट। और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी बड़े बहन भाई जो नीट यूजी या आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और दे वांट प्रॉपर गाइडेंस, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इंदौर में नया नया एक अनअकैडमी सेंटर ओपन हुआ है, जिसका ये एड्रेस है, और वहां पर एकदम बढ़िया बढ़िया इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसके थ्रू वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ साथ टुडेज सेशन, दिस सेशन इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू मीट वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।